जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इसी के साथ में दिवाली से संबंधित जो गुरु जी ने इतने बड़े मिरेकल्स मेरे साथ करे, गुरु जी के वचनों के बारे में ये बोला जाता है कि फिज़िकल टाइम में भी वो जब जो मिरेकल्स लोगों की लाइफ में प्रेजेंटली करते थे और उसी टाइम एट वंस लोगों की लाइफ चेंज होती लोगों ने देखी है। और वही सत्संग सुन सुन के हमारे अंदर भी एक भावना जो पनपी और उसके बाद उसने एक विशाल वृक्ष के रूप में अपना रूप धारण करा, विश्वास का, श्रद्धा का, सब्र का, जो गुरु जी द्वारा ही हमें सिखाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना पहले तो गुरु महाराज जी का हमें बंदा बनाने के लिए। और फिर हमें भी वही सानिध्य और वही प्रेम, वही मिरेकल्स हमारी लाइफ में पल प्रतिपल सत्संग के रूप में और कभी-कभी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में परस्पर गुरुजी भेजते रहे हैं। जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 2 साल गुरुजी के साथ मेरी जर्नी, और उसमें क्या कुछ गुरुजी ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया, वो मैं जानती हूँ। मैंने अपने सत्संग शेयर करे हुए हैं और कई सत्संग तो रह भी जाते हैं और इतने बड़े-बड़े बिग मिरेकलस सत्संग हुए हैं लाइफ में। मतलब कभी-कभी तो खुद की ज़हन को भी ये डाउट होता है कि हमारे साथ क्या वाक़ई में ऐसा हुआ है और हो रहा है एंड लाइफ चेंज हुई है। हमारे हेल्थ की बात करी जाए, हेल्थ इश्यूज़ हमारे गुरु महाराज जी के द्वारा ही ठीक किए गए हैं, बिना किसी डॉक्टर के पास जाके, सिर्फ़ एक जल प्रसाद के चमत्कार से, तिलक प्रसाद से और गुरु जी के सत्संग सुन के जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स एट द मोमेंट जो आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों उससे रिलेटेड गुरुजी स्कैनिंग करते हैं। हमारी वो हमारे डॉक्टर भी हैं, उनके अपने उनकी एक ओपीडी भी है एंड उसकी स्मेल मैंने खुद भी सूंघी है जब गुरुजी ने जब जब मेरे ऑपरेशंस करे हैं, चाहे ड्रीम्स में, चाहे जब मैं एक स्नैप में एक लिटिल नैप भी मैं ले रही होती हूँ, तब भी गुरु महाराज जी ने जो जो ऑपरेशंस की तरह मुझे फ़ील हुए, इंजेक्शंस लगाए हुए मुझे फ़ील हुए हैं, मुझे ओपीडी की मेडिसिन्स की खुशबुएँ भी आई हैं, वो गुरुजी ने करे ही करे हैं। हेल्थ इश्यूज़ हमारे जो क्रिएट हुए वो सारे सॉर्ट करे। और उसके बाद जो हमारे वेल्थ के इश्यूज़ थे कि गुरुजी साफ स्पष्ट बोलते थे कि जब तक तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं होगी तुम्हें वेल्थ मैं दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि सारे पैसे अगर तुम अपने हेल्थ पे ही लगाते रहोगे तो तुम अपनी लाइफ कब एन्जॉय करोगे। तो हमारे गुरु महाराज जी का रेगुलेशन बिल्कुल सिस्टमैटिकली है, सिमेट्रिकली है और बिल्कुल सटीक गणनाओं पे आधारित है। अभी हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं, हम लोग सब्र से बाहर आ जाते हैं। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास के साथ अगर आप पेशेंस रखें, गुरु महाराज जी खुद बोलते हैं, तुम्हारा सब्र जब तक पक्का नहीं हो जाएगा, मैं तुम्हें तब तक सँभाले तो रखूँगा पर दूँगा कुछ नहीं। क्योंकि बेसब्रे लोग बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को अपने हाथ से गँवा बैठते हैं। हर चीज़ के लिए पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको अपने गुस्से को काबू करना है, चाहे आपको गुरुजी जब ये बोल देते हैं कि अपना तुमने मुँह नहीं खोलना है किसी के आगे। और आप ये सोचिए कोई इंसान ऐसा, मेरा खुद का बिहेवियर जो था, जो मेरा खुद का एक फैक्टर था मेरे अंदर, मैं बहुत गुस्सैली मतलब लेडी रही हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब गुस्सा मेरा ऐसा प्रचंड। उसके बाद नहीं आया तो नहीं आया, अगर गलत बात बिल्कुल आउट ऑफ वे जा रही होती थी ना, तो उसके बाद जो गुस्सा मेरा निकलता था ना, जानवर निकल जाता था मेरे से बाहर। और जब गुस्सा शांत होता था, इतनी तबाही मचा चुकी होती थी मैं कि मेरे को खुद रियलाइज़ होता था कि कहाँ तक मेरा गुस्सा जाता है। मेरे प्रभु, मेरे पिता परमात्मा, मेरे गुरु साहब को मेरी इन कमियों के बारे में बहुत अच्छी भली-भाँति से पता था, पता है, पता रहेगा और वो परस्पर इन कमियों को दूर करते रहेंगे। हमारी हेल्थ बख्शी, हमें वेल्थ बख्शी, हमें ब्लेसिंग्स दे दी और हमारे मेंटल स्टेटस जो इतने आजकल की कलयुगी दुनिया में लोग इतने डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ और ओवर स्ट्रेस और ओबेसिटी और ये क्या कहते हैं ब्लैक मैजिक, इनकी वजह से अपनी लाइफ इतनी हेल कर चुके हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और घर का नहीं खा रहे हैं, बाहर ही घूम रहे हैं, खुशियाँ बाहर ढूँढ रहे हैं, अपने अंदर की खुशी भूल बैठे हैं, सेल्फ लव भूल बैठे हैं। वो सब गुरु महाराज जी ने ला के एट द पॉइंट खड़ा करा और उन्होंने ये बता दिया कि वाक़ई में तुम बहुत गलत तरीके से जी रहे थे। मैंने तुम्हारे सर पे हाथ ही इसलिए रखा है कि मैं तुम्हें सब टेस्ट कर रहा था, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि मैंने ही तुम्हारा साथ देना है, दुनिया ने नहीं देना है। ये एक बात है। अब मैं अपने सत्संग पर आती हूँ, बातें बहुत सारी हैं कहनी है मुझे, पर मैं अलग-अलग वीडियोज़ में बनाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। बट मुझे स्पेसिफ़िकली आज दिवाली के ऊपर अपना सत्संग शेयर करना है, तो मैं वो करूँगी। तो क्या हुआ था, मेरा थोड़ा-सा ना त्योहारों की वजह से थोड़ा फाइनेंशियल जो मेरा बैंक बैलेंस था बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। आई एम नॉट वर्किंग,
मतलब मैं आई एम अ हाउसवाइफ, ठीक है, कभी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। ऐसी परिस्थिति आके उत्पन्न हो जाती है कि कभी-कभी जैसे परिस्थितियाँ ऐसी आपके बेकाबू हो जाती है कि ना चाहते हुए आपको फिर एक वो खर्चे करने पड़ जाते हैं। तो अननेसेसरी मेरे बड़े खर्चे हुए और बहुत बड़े-बड़े खर्चे हुए, तो वो सारा बैंक बैलेंस मेरा नील की तरफ जाने को ही हो रहा था और देयर वाज़ नो अपॉर्च्युनिटी अहेड की कोई आसरा था कि अभी आना है। हस्बैंड ने पैसे दे दिए थे, वो भी सारे मेरे कहीं न कहीं हुए काम पे ही खर्च, बट वो हो गए। उसके बाद फिर मैं आई वॉज़ इन डीप थॉट। इतना तो था, गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि तू चिंता ना कर, दिवाली पे मैंने तेरे लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है और तुम लोग की दिवाली इस बार की इतनी अच्छी जाएगी। मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट रेज़ करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जो मेरी दिवाली थी ना, इट वाज़ इफ़ेक्टेड कंप्लीटली, इट वाज़ टोटली इफ़ेक्टेड बाय द ब्लैक मैजिक, द बिग ब्लैक मैजिक ऑन माई हस्बैंड, ऑन माई हाउस, ऑन मी। मतलब आई एम तो स्पिरिचुअल लेडी, गुरुजी ने मुझे शुरू से स्पिरिचुअल रखा। तो मेरा तो साथ ये हुआ कि मेरा ऑरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था और इफ़ेक्ट तो आया मेरे ऊपर भी, बट आई वाज़ कंट्रोल्ड। एंड कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई बाहरी ऐसी काली क्रिया और घर द्वारा की गई कि डबल काली क्रिया मेरे हस्बैंड के ऊपर हावी हो गई थी, जिसकी वजह से इतनी तबाही मची थी, इतनी तबाही मची थी हमारे घर में पिछली दिवाली पे। एंड आई फेस्ड द एंटिटीज़, द ब्लैक एंटिटीज़ दैट टाइम इनसाइड माय हस्बैंड। उसका फेस डबल, उसकी आंखें ग्रे, 2:30-3 बजे तक नौटंकियाँ होती रही घर में। उसने मुझे हिट करा, मारने की कोशिश करी, बाल खींच रहे हैं, लातों घूंसों से मार रहे हैं, जबकि मेरे हस्बैंड कभी इस चीज़ को करते नहीं। ही लव्स मी अ लॉट, जान हूँ मैं उनकी। और उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें हमारे घर में हो रही थी बिकॉज ऑफ द ब्लैक एंटिटीज़ अटैक। और उसके बाद वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस मैंने किया हुआ शेयर, बट वो स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं। और उसके बाद किसी तरीके से गुरु महाराज जी ने वो सँभाला और गुरु महाराज जी मेरे साथ ही खड़े हुए थे, परस्पर उनकी आवाज़ आ रही थी, तू मंत्र जाप कर, मंत्र जाप छोड़ना नहीं। एंड यू विल नॉट बिलीव कि मैं सारी रात मंत्र जाप किया उस दिन बैठ के। एंड नेक्स्ट डे शांति पड़ी, पूरा 1.5-2 दिन लग गया इस चीज़ को शांत कराने में गुरु जी को। और शांत नहीं हुई थी उस टाइम के लिए, गुरु महाराज जी ने बस एक कवर हमें दे दिया था कि जिसकी वजह से मैं बची, मेरा परिवार बचा, मेरे हस्बैंड बचे। और वो इतना इतना भयंकर ब्लैक एंटिटी अटैक था, वो छोटा अटैक नहीं था, शायद किसी न किसी की जान जानी थी। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, पहले तो पिछली दिवाली में भी मेरी इस परिवार की रक्षा करने के लिए। इस दिवाली तो गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर मुझे ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि उस टाइम से नेक्स्ट डे से फिर गुरु जी ने मुझसे अमृत वेला संभलवाई थी और उससे आज तक एक दिन भी गुरु जी ने मेरा मिस नहीं कराया है। टाइम आगे पीछे हो जाता है थोड़ा जी, गुरु महाराज हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें उठाते हैं सवेरे। अलार्म तो मैटर ही नहीं करते, अलार्म 10 लगा रखे हो, पर गुरु महाराज जी ने जिस टाइम पे उठाना होता है वो उसी टाइम पे उठाते हैं। तो उन्होंने मुझे 3 साढ़े 3 बजे उठाना शुरू करा था पिछले साल से, तो काफ़ी टाइम तक तो यही टाइमिंग रहा। उसके बाद फिर चीज़ें काफ़ी चेंज हुई, क्योंकि आप किसी ईश्वर के साथ, एक बड़ी शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो धीरे-धीरे आपको उनकी समझ आनी शुरू होती है। आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, आपके माइंड में चेंजेस होते हैं, आपके थॉट्स में चेंजेस होते हैं, आपका लाइफ रूटीन चेंज होता है। बिकॉज़ आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ टू आप स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहे होते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा होता है, तो दैट्स नॉट ईज़ी। लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू सी एंड यू हैव टू फेस। और जिसमें आपको अपना रूटीन भी सेट रखना है, आपको अपनी बॉडी भी बैलेंस रखनी है, आपको अपनी हेल्थ इश्यूज़ को भी बैलेंस रखना है, गुरुजी के सत्संग भी सुनने हैं, सिमरन भी बढ़ा के रखना है। विदाउट सिमरन आप यू कांट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू कांट प्रोटेक्ट योर फैमिली, मस्ट से। और गुरुजी का मंत्र जाप, सिमरन, गुरबानी, सारा दिन आपको ये चीज़ अपने अंदर फीड करनी पड़ेगी टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ स्ट्रांगली। इसलिए गुरु महाराज जी बोलते हैं, क्योंकि ऑरा जब तक स्ट्रांग नहीं होता, यू कांट फेस एनी अटैक। फिर कवच बनने बहुत ज़रूरी होते हैं आपके ऊपर, गुरुजी के मंत्र जाप के। तो वो करते रहे, गुरुजी ने मुझसे करवाया। और उसके बाद ये दिवाली पे गुरु महाराज जी, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया था, आई एम क्लियरली मतलब सेइंग थिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। मेरे पास बिल्कुल ऐसे हो रहा था, मतलब 1500-1700 रुपये वॉज इन माई बैंक अकाउंट एंड आई वॉज इन चिंता तो नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था गुरु महाराज जी बोलते तेरे कोले पैसे दी कोई कमी नहीं, तेरे कोले पैसे दी कोई कमी नहीं। मैं हँसती हूँ, मैं कहा हाँ गुरुजी मेरे कोले पैसे दी कोई कमी नहीं, बैंक अकाउंट नहीं लेने को आ रहा है और मैं हँस रही हूँ, गुरु महाराज जी और मैं बात कर रहे हैं आपस में, हाँ गुरुजी मेरे कोले पैसे दी कोई कमी नहीं। बट एक
दुनियावी लोग हैं तो थोड़ी-सी एक चिंता चिंता भी नहीं, थोड़ा-सा एक थॉट तो कहीं न कहीं प्रोसेस हो रहा था मेरे माइंड में, नाउ व्हाट? अब क्या करूँ मैं? तो और सारे त्योहार अभी भी हैं, अभी तो भैया दूज बाकी बचा हुआ है और मेरे अपने पर्सनल खर्चे भी हैं, बच्चों के भी बीच में आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ, तो हाउ विल आई मैनेज? गुरुजी का फिर मैसेज आता है, बस यहाँ सोचने की देर है, हमारे गुरु महाराज जी तो दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं, फिर तो चिंता पड़ी हुई है, अब तबीयत खराब हो जाएगी, कौन देखूगा? मैं तेरा प्यो है, मैं तेनू कह तो रहा तू चिंता ना कर, तू चिंतन कर, तू सिमरन बढ़ा दे, तू मंत्र जाप बढ़ा दे, बाकी मैं देखना है। अच्छा, फिर मेरे को था, मेरे फ़ोनों पे सुनती थी मैं, मेरे 2 स्पीकर ख़राब हो चुके, तो मैं गुरु महाराज जी को बोला, मैं कहा गुरु महाराज जी मैं इसको ना स्पीकर लेने हैं, बिकॉज़ कान में लगा के ना ईयरबड्स में तो लग रहा है मेरे तो कान की ना नसें फट जाने वाली हैं अब, और ये सत्संग तो सुनने ही सुनने हैं और सब कुछ करना ही करना है, और मैंने कहा ये तो मेरी अब एक खाना हो चुका है कि मैं जब तक 3 टाइम नहीं कर लूँगी ना, मेरे को भी शांति नहीं पड़नी है। तो अभी मैं सोच ही रही थी, स्पीकर देखो 4-5 हज़ार से नीचे तो कोई नॉर्मल भी स्पीकर कंपनी का लेने जाओ तो नहीं पड़ता है। तो मैं भी सोच ही रही थी, तो गुरु महाराज जी के बड़े प्यारे मैसेज आ रहे थे दिवाली के लिए 3 दिन से, मैं तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान करा है तेरे बच्चों के लिए, तेरे घर के लिए। इस बार तेरी दिवाली नहीं, बहुत बढ़िया दिवाली होने वाली है, बहुत बड़े सेलिब्रेशन होने वाले हैं। और वाक़ई में मेरा ब्रदर आया, वो नोएडा में प्लेस्ड है बहुत अच्छी कंपनी में, और वो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पे। और उसके बाद वो आया घर में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। पहले तो मम्मा ने इतना कुछ भेज दिया मेरे घर में, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करा थ्रू मतलब शगन, और कुछ ईटेबल्स हो गए, मेरे को मम्मा ने गिफ्ट करा माइक्रोवेव, उसके साथ के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो, इट वॉज़ वेरी हैवी गिफ्ट फॉर मी एंड वेरी बिग गिफ्ट फॉर मी। और उसके बाद फिर मेरा ब्रदर आया, तो सडनली ही आस्क कि क्या लेगी तू इस दिवाली पे? मैं कहा कुछ नहीं चाहिए, बस ब्लेसिंग्स दे, प्यार दे, बस बहुत है। और मेरे ब्रदर के रिश्ते भी मेरे साथ मेरे गुरु महाराज जी ने ही ठीक कराए हैं, इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी छोटा सा, क्योंकि वो मेरे को अलग से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी की एक छोटी छोटी ब्लेसिंग को वाइड वडियाई करनी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि सब तक पहुँचना चाहिए ये ब्लेसिंग। और वो गुरु मेरे काफ़ी टाइम के संबंध हमारे परिवार में सबके बहुत ख़राब चल रहे थे, तो धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने हील करे, और बताकर सबसे पहले गुरु महाराज जी का मैसेज ही आता है कि तेरे घर में ये होने वाला है, ऐसे होगा, ऐसे मैं ठीक करूँगा, और यू वॉन्ट बिलीव वैसे ही होता है। मतलब बस गुरु महाराज जी बता देते हैं तुम्हारे साथ अब ये होने वाला है और अब मैं ऐसे करूँगा, तो चिंता मत करियो। ऐसे बड़े बड़े काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में घटित हुए हैं। मतलब जो मेरे को उस टाइम बस गुरु महाराज जी ने एक ही मेरे को इंडिकेशन दिया हुआ था, एक ही इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, यू हैव टू कीप क्वाइट। तू कुछ नहीं बोलेगी, बस तू मंत्र जाप कर, बाकी मैं अपने आप देखूंगा। इतने बड़े बड़े केसेस गुरु महाराज जी ने खुद सॉल्व करे हैं। ये अनबिलीवेबल चीज़ें हैं, मतलब किसी को बताने जाएंगे ना, उसको प्रूफ नहीं है हमारे पास कि चीज़ जो दिखती नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं होती कि वो होती नहीं है। गुरु महाराज जी ओमनी रूप में हम लोग के साथ है, और हम लोग को हर परस्पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटी पे गुरु जी की नज़र है तो है। वो सुन भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, वो हमें बॉडी स्कैन भी करते हैं, हमारे विचारों को भी स्कैन करते हैं, ही स्कैनिंग एवरीथिंग। और वो आपको जवाब देते हैं, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का उनका मैसेज किसी न किसी के पास किसी न किसी चीज़ के थ्रू जुड़ आता है, चाहे थ्रू सत्संग, चाहे कैंडेड मैसेज, चाहे कुछ भी फ्लैश होगा, इट विल डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर्म कोई भी हो सकता है, मोड कोई भी हो सकता है। तो मेरा ब्रदर आया, उसे सडनली आज की क्या लेगी, मैं कुछ नहीं लेना, बस ब्लेसिंग्स दे। कहता नहीं फिर मैं अपने आप लेके आऊँगा। देन आई थॉट कि चलो मुझे वो लेना ही है। 3-3,500 रुपये का खर्चा है, क्योंकि मैं सारा दिन लगाऊंगी घर में, तो घर की भी वाइब्रेशन हाई होएगी। ऐसी तो मेरी खुद की होती है, कान में लगा होता है, तो मैं कहा घर को भी तो क्लेंस करना है और उसका स्ट्रॉन्ग करना है, गुरु महाराज जी बोलते हैं, तो मैं लूँगी। अभी मैं सोच रही थी, मेरा कोई हिसाब नहीं था, तो मैंने बोला चल तू मुझे ब्लूटूथ स्पीकर गिफ्ट कर देना। वो आया, उसने कहा तू ना चूज़ कर ले इसमें से। मेरे घर में आया वो दिवाली वाले दिन कि तू चूज़ कर ले इसको, कि मैंने कहा नहीं तू जो देना है तुझे दे दे। एंड मतलब उसको गुरु जी की कृपा बहुत है उसके ऊपर, ही इज़ अर्निंग वेल। और उसने कहा नहीं तू देख ले। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अपने आप भेज देना। वो मुझे पैसे दे के चला गया, अच्छा अमाउंट दे के गया, छोटा अमाउंट नहीं दे के गया, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए अमाउंट को। और वही जो मेरा बैंक बैलेंस थोड़ा खाली हो रहा था, वो भी फिर से फिल हो करा दिया गुरु महाराज जी ने, और मेरा स्पीकर का भी प्रबंध कर दिया। मेरे घर में एक माइक्रोवेव और ऐड हो गया मेरे और गैजेट्स में से। मेरे बच्चों को भी ब्लेस करा, इतने सारे गिफ्ट्स आए। दिवाली इतनी सुंदर दिवाली गुरु महाराज जी ने बनाई, इतना सुंदर मेरा घर सजवाया, ऐसे बड़ा मंदिर लग रहा था, इतनी सुकून, इतनी शांति। हाँ, गुरु जी ने जो मेरे को प्रोटोकॉल्स दिए थे वो मैंने ज़रूर फॉलो करे, कि घर में लोबान जलाना, मंत्र जाप सवेरे सारा दिन चला के रखना। मैंने दिवाली वाले दिन सारा दिन गुरु जी का मंत्र जाप चला के रखा, क्योंकि अटैक्स तो होते ही होते हैं, अमावस्या पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा था बस सेफ्टी रखना,
और दिन के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए निकलना अपने लॉबी में और पटाखे चलाना, अंदर आ जाना। पिछली बार तो हम लोग गलती से 10 बजे बाहर निकल गए थे, एक डबल अटैक इसीलिए हो गया था। और बस इतनी सुंदर, मेरे पति जो इतने एग्रेसिव रहते थे उनको इतना शांत रखा, उन्होंने इतना एन्जॉय करा। हमारे खर्चे, हस्बैंड का भी अभी लास्ट का महीना ही चल रहा था तो सैलरी का भी थोड़ा-सा इश्यू हो रखा था। वो उन्होंने खर्चे पता नहीं कैसे गुरु महाराज जी ने कहाँ से खर्चे पूरे कर दिए सारे, इतनी सुंदर दिवाली हमारी मनाई। और जोत में इतने सुंदर माता रानी ने दर्शन दिए। उनकी आँखें, 2 जोत मैंने जगाई थी, एक गुरु महाराज जी की। मैं बताती नहीं हूँ ये ब्लेसिंग्स, क्योंकि जोत में बहुत दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के, माता रानी के। तो जहाँ शिव होती है वहाँ शक्ति ज़रूर होती है। इनके दर्शन हुए मुझे, और आँखें इतनी सुंदर माँ की, और दिए में भी आँखें और उसमें भी आँखें, मतलब इतने सुंदर दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने। मेरा भोग स्वीकार करा। मैंने पहले उनको सब चीज़ों का भोग जैसे लगाते हैं वो लगाया। रात को मैं उनको जैसे भोजन का भोग लगाती हूँ, मैंने आलू गोभी बनाई हुई थी, आलू गोभी रोटी के साथ मैंने उनको भोजन, थोड़ी देर बाद मैं जाके देखती हूँ, जब मैंने खिलाती हूँ, मैं उन्हें ना खिलाती हूँ मैं, मतलब 3 भाग निकालती हूँ मैं, एक माँ और पापा का, एक त्रिशक्ति का और एक पूरे ब्रह्मांड का। तो वो मैंने भोग लगाया, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वहाँ से लार बह रही है गुरु जी की, और ये 3-4 दिन से हो रहा था मेरे साथ। मतलब कुछ भी खिला रही हूँ ना वो बह रहा है, सॉलिड फॉर्म भी है ना वो भी बह रही है। मैंने इनको दिखाया फटाफट, मैंने कहा देखो, ये देखो गुरुजी के मुँह से ना वो शहद वर्षा हो रही है। इतनी क्लियर लाइन, वो इतनी सुंदर लाइन, मतलब इतने सुंदर दर्शन गुरु महाराज जी ने दिए, इतने सुंदर ब्लेसिंग्स के साथ हमारी दिवाली मनाई। मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज जी के चरणों में, मेरे बेटे की तरफ से भी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, उसकी हीलिंग करवाई। नेक्स्ट डे से गुरुजी का मेरे को आवाज़ आई कि अब ये कल से बीमार नहीं पड़ेगा। 5-6 दिन से बहुत फ़ीवर था इसको, और नाउ ही इज़ ओके। मतलब जिस दिन गुरुजी ने बोला उसके बाद से बीमार नहीं पड़ा। मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस करा, बेटी की तरफ से भी गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत-बहुत शुक्राने, बेटे की तरफ से भी शुक्राने। मेरी तरफ से तो ख़त्म ही नहीं होंगे शुक्राने। मेरे तो बस ये सोच लो गुरु महाराज जी, गुरुपा की, बस मैं बोलती जा रही हूँ शुक्राना, 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 शुक्राना। आप अपने कान में उस वीडियो को चलाते रहो। मेरे पति की तरफ से भी आपके चरणों में शुक्राने। मेरी मम्मी का आज सवेरे फ़ोन आया, मेरी मम्मी के घर में भी गुरु महाराज जी मैंने रखे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत कष्ट चल रहा था। और मम्मी का फ़ोन आया अभी कि रात को ना गुरु महाराज जी के ऊपर जो शीशा का कवर था ना वो टूट गया। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा कष्ट निकल गया, और वो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से गुजर रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से भी उनके चरणों में, मेरे पापा की तरफ से भी, उनको भी खुश रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे फ़िलहाल के लिए थोड़ा-सा पॉज़ देते हुए गुरु महाराज जी से ये आराधना और अर्चना करती हूँ कि मेरी वाणी को कभी नियंत्रण में ना रखें। इसी तरीके से हमारे शुक्राने लेते रहें और हमें ब्लेस करते रहें, सर्वत का भला करें, सब पॉज़िटिव रहें, गुरु महाराज जी से ज़्यादा जुड़ें। मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ, गुरु जी से अगर आप जुड़ेंगे ना तो आप चमत्कार देखेंगे उनको अपने घर का सदस्य मानिए, उनसे बात करिए, उनके स्वरूप, हर एक स्वरूप में वो विराजमान है, और वो आपसे बात करेंगे जब आप उनसे बात करेंगे, जब आप उनसे अपना कनेक्शन 1 टू 1 जोड़ेंगे, जब आप उनसे कुछ भी पूछ के, कुछ भी करने से पहले गुरु जी को ऊपर रखेंगे ना, गुरु महाराज जी भी आपकी हर चीज़ को ऊपर रखेंगे, आपसे बात भी करेंगे, एक्सप्रेशंस भी देंगे, हँसेंगे भी, बोलेंगे भी, भाई की तरह भी, फ्रेंड की तरह भी, पिता की तरह भी, माँ की तरह भी। मैंने उनके सारे दर्शन करे हुए हैं इन्हीं रूपों में। मैं तो उनसे सारा दिन बात करती हूँ और वो मेरे से बात करते हैं, और जो वो बताते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, मैसेज नहीं, मैं किसी मैसेज या वीडियो की बात नहीं कर रही, डायरेक्टली वो मुझे टेलीपैथिकली जो भी उनकी आवाज़ें मुझे आती हैं, मुझसे बात करते हैं ना, वो डेफिनेटली होता ही होता है, ब्रह्म वाक्य है। तो इसी के साथ अभी के लिए जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सब हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जहाँ भी रहिए सेफ रहिए, गुरु जी के मंत्र जाप करते रहिए ताकि आपका प्रोटेक्शन वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और आप पर किसी चीज़ का कोई असर ना हो सके, आपकी सारी बीमारियाँ खत्म हो। जय गुरु जी।